सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और इस चैनल में हम लोग अभी यूपी पीजीटी का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का 2000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सीरीज़ भी चल रहा है और हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी साथ ही साथ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट 9 के अंतर्गत ही आएगा। और आज का जैसा कि आप लोग को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग संस्था यानी इंस्टीट्यूशंस के संबंध में जानेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तथा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ कमेंट के माध्यम से मैं जुड़ सकूं। तो देखिए, संस्था जिसे कि इंस्टीट्यूशंस बोला जा रहा है, तो इस शब्द का संस्था, ये जो शब्द, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा। उन्होंने कहाँ पे इसका प्रयोग किया था? तो उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने बताया था कि संस्था क्या है। तो संस्था वह अंग है यानी कि ऑर्गन है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या आ जा रही है, समाज के कार्यों को क्रियान्वयन। अब हमें क्या देखना है कि हर्बर्ट स्पेंसर जी की जो ये डेफिनेशन है ये क्या बोलने चाह रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, समाज के अंतर्गत रहते हैं। तो समाज के अंतर्गत रहने के बाद क्या होता है कि हम समाज में बहुत सारे अपने क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत कवर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैरिज हो गया, एडुकेशन हो गया, यहाँ पे जो दूसरे के साथ बिहेव किया जाता है, तो हमारा जो बिहेवियर होता है, तो उन सभी को क्या करता है कि ये अच्छे प्रकार से क्रियान्वयन करता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्था क्या है, ये एक प्रकार का हमारे लिए नियमावली है, हमारे लिए एक नियम बना दिया है कि हमें समाज के अंतर्गत किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कार्य करना है, व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें सामाजिकरण करना है। ये हमें संस्था के माध्यम से यानी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही हम इसे समझ सकते हैं। वो आपका परिवार भी हो सकता है, वो आपका एडुकेशन का डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन इसका इन्होंने जो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने जो बात की थी, इनके बातों को विधिवत और वैज्ञानिक अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो विलियम ग्राम समनर जी के द्वारा किया गया। उनकी जो पुस्तक थी फोकवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिए। इसकी रचना उन्होंने कब की थी? 1906 में इसमें उन्होंने किया था। और यहाँ पे देखिए फोकवेज जो है, इसका अगर आपको हिंदी में आएगा, वो बहुत सारे एग्जाम में आता भी है, फोकवेज को हिंदी में जन रीति या लोक रीति बोला जाता है। तो अगर अब पूछा जाए कि जन रीति या लोक रीति किनकी रचना है, तो ये समनर जी की रचना है, जिन्हें विलियम ग्राम समनर को हम लोग समनर के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। और एक और बात समनर जी के बारे में आपको बताना चाहती हैं कि जो विलियम ग्राम समनर जी हैं वो फर्स्ट टीचर हैं, यानी कि वो एकेडमिक तौर पर जो अमेरिका का येल यूनिवर्सिटी था, इसमें उन्होंने सोशियोलॉजी विषय को वो उन्होंने पढ़ाया था और वे सबसे पहले अध्यापक थे। इसके बाद क्या आता है, वार्न्स और बेकर जी ने सोशल इंस्टीट्यूशंस नामक अपनी पुस्तक में इसे एक और विस्तृत स्वरूप इसको प्रदान किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, समनर जी ने इसको वैज्ञानिक अध्ययन किया और इसको एक ब्रॉड रूप इनके द्वारा प्रदान किया गया, वार्न्स और बेकर जी के द्वारा। आप इसे अच्छे प्रकार से याद रखिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि समाज के अंतर्गत जितने भी समाजशास्त्री थे उनके द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि परिभाषाओं को जब तक हम नहीं समझेंगे हम कोई भी चीज़ को, कोई भी फैक्ट को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे समाजशास्त्री आते हैं वह है आर्गमन एवं लिम्कॉफ। उनके अनुसार सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि इसमें मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो बनाया गया
क्या कोई कमेटी होता है, ठीक है, और उसको संगठित ढंग से और अच्छा प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए तो वो जो कार्य प्रणाली है, वो जो एक कार्य प्रणाली है वो क्या है, संस्था है। बोगार्ट्स महोदय ने बताया है कि सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसमें व्यवस्थित प्रणालियों और के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, और इसमें भी सुस्थापित कार्यविधि के माध्यम से हम लोग जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे ही सामाजिक संस्था बोला जाता है। ये बोगार्ट्स महोदय जी ने बताया था। ग्रीन महोदय जी के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों प्राय अधिकतर पर आवश्यक रूप से नहीं का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। यानी संस्था क्या होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे लोक रीतियाँ होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं जिनका कि हम लोग पालन करते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग समाज के अंतर्गत रह रहे हैं। गिलिन एवं गिलिन महोदय के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमान हो गए, आपके जितने भी नियम हो गए जिसको कि आप फॉलो करते हैं, वो धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आ सकते हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिमान हो गए, तो उन सभी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करता है जिसमें कुछ स्थायी होते हैं और जिसका कार्य क्या होता है, सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। और हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर है कि मैकाइवर एवं पेज जी, उनके अनुसार संस्थाएं सामाजिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहा जाता है। मैकाइवर आप पेज जी, इनका जब आप 11 क्लास में पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में इनकी बुक में बोला गया है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी परिभाषा है जो कि हर एक सामाजिक क्षेत्र में जितने भी टॉपिक हो उसमें आप इसको जोड़कर अपने आप को रिलेट करके, और ये परिभाषा हर स्टूडेंट्स को अच्छे प्रकार से याद रहती है। तो मैकाइवर पेज जी ने क्या बताया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, अर्थात संस्था नियमों और कार्य प्रणाली का एक ढांचा है और व्यक्ति नियमों के सदस्य नहीं हो सकते। समूह कार्य की विशेषता बताने वाली होती है और कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, तो संस्था कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि संस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो संस्था की अगर बात की जाए तो समनर महोदय ने जी अपना जो उनका फोकवेज था, इसमें उन्होंने विचारों के बारे में बात की, प्रथाओं के बारे में बात की, संस्थाएं के बारे में बात की। तो विचार से उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे आदतें होती हैं, यानी कि हम किसी को अनुसरण करते हैं या फिर जो पुनरावृत्ति करते हैं, आप किसी को देखें, कोई भी व्यक्ति को आप देखें कि वो तुलसी में जल चढ़ा रहा है, तो आप उसका अनुसरण किए, अनुसरण करने के बाद उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आदत में लेके आ जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शुड बिहेवियर के अंतर्गत आ जाएगा। ये बात समनर महोदय जी ने कहा कि तो अपने फोकवेज में की। प्रथा का मतलब हो गया जो हमारी रूढ़ी या लोकाचार होते हैं जिसका कि पालन न करने पर व्यक्ति को क्या मिलता है, दंड दिया जाता है, और जो समूह अगर उसको पालन नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो समूह उसको स्वीकार भी नहीं करता है। वो समूह के कल्याण के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको प्रथाएं बोला जा रहा है। और संस्था क्या हो गया, रूढ़ी या ढांचागत रूप हो गया। तो इसी के आधार पर तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर हम संस्था की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग संस्था के प्रकारों के संदर्भ में देखेंगे कि उनकी कौन कौन से प्रकार है। तो विशेषताएं चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सामाजिक संस्था की विभिन्न परिभाषाओं से इसके कुछ विशेष प्रकार हमें देखने को, कुछ विशेष विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला है कि सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है, और सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित व स्पष्ट होते हैं। स्थायित्व। सामाजिक संस्था का विकास दीर्घ समय में होता है। जब कोई कार्यविधि दीर्घ समय तक समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करती है तभी इसे एक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्था क्या होती है, इसमें स्थायित्व की भावना पाई जाती है और संस्था में कहीं भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड ये बात है सामूहिक अभिमति, यानी सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिमति का होना अति आवश्यक है। सामूहिक अभिमति के कारण इसमें स्थायित्व आता है तथा यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं।
फोर्थ जो हमारे संस्था की विशेषता बता रहा है वो है कि नियमों की संरचना। बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती है। ढांचे से अभिप्राय हमारा क्या हो सकता है कि उन नियमों अथवा कार्य प्रणाली से, नियम के अंतर्गत आपके लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के आ जाएंगे, जिनके द्वारा संस्था का काम चलता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। फिफ्थ बात की जा रही है सामूहिक प्रयत्न। सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा न करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इस कारण संस्था का विकास या अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है। सिक्स्थ बात की जा रही है कि प्रत्येक सामाजिक संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं और वो प्रतीक क्या होते हैं, भौतिक हो सकते हैं, अभौतिक हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बैंक या विश्वविद्यालय है तो उसका अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, अपना लोगो होता है। उसी प्रकार से अगर विवाह संस्था की बात की जाए तो अगर विवाह होता है तो उसमें सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब क्या है, एक विवाहित स्त्री का एक प्रतीक है। ठीक है, कि इससे पता चलता है कि हाँ उस लेडी का विवाह हो चुका है। अमूर्त व्यवस्था, सामाजिक संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर कार्यविधियों की व्यवस्था है और कार्यविधि अथवा नियम की व्यवस्था होने के कारण ही संस्था को अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है। हमारा 8 हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या विशेषता बताया जा रहा है संस्था के बारे में। तो सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई, सामाजिक संस्था में अनेक रीतियाँ, प्रथाएं, जनरीतियाँ व रूढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं और ये सभी क्या करती है, संस्कृति का अंग होती हैं और इससे मिलकर बनने के कारण संस्था स्वयं में क्या है, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को संस्था अच्छे प्रकार से इसका अर्थ, परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संस्था के प्रकार के संदर्भ में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।